अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हमाद अरशद और आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं वो आपकी छुट्टियों के बारे में है। वैसे तो किसी को छुट्टियों में काम करना पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप वाकई ही सिंसियर हैं अपने ग्रोथ के साथ, अपने आप के साथ, तो आपको ये वेकेशंस जो समर वेकेशंस होती हैं उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो आप क्या-क्या ऑप्शंस हो सकती हैं आपके पास, आप क्या-क्या काम कर सकते हो ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, ये वीडियो इसी टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप समर वेकेशन से फ्री होते हैं, थोड़ा-सा खुद को रिलैक्स करें, लेकिन प्लान करके रखें कि आपने क्या करना है। मेरी जो पहली प्रेफ़रेंस होगी, जब मैं खुद भी स्टूडेंट था, तो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता था इन द फॉर्म ऑफ एन इंटर्नशिप। ये डिपेंड करता है कि आप अपने ग्रेजुएशन के, अपनी स्टडीज़ के कौन से स्टेज पे हैं। अगर हम बीएस की बात करें, बैचलर्स की, तो उसमें अगर आप तो पहली अगर आपकी समर वेकेशंस हैं, मीन्स आप अभी थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हो या फिफ्थ में जाने वाले हो या मिड में कहीं पे भी हो, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपने टाइम को किसी भी इंटर्नशिप के थ्रू वैल्यूएबल बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में जब आपका सीवी रेज्यूमे होगा वो बिल्कुल लाइक सिंपल सा होता है। आप मैट्रिक एफएससी का डालोगे उसमें, या कुछ और कोई सर्टिफिकेट है तो वो करेंगे। अदरवाइज़ आपके पास कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास कोई फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता। सो इफ़ यू रियली वांट टू ऐड समथिंग वेरी वैल्यूएबल इन योर सीवी, इन योर रेज्यूमे, तो फिर आपको चाहिए कि आप इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप कहाँ कहाँ की जा सकती है, ये आप अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि जो भी इंटर्नशिप आप करें, आप अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मेडिकल साइंसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो किसी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक लैब में कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो इंडस्ट्री में कहीं इंटर्नशिप करने की ट्राई करें। अगर आपने कहीं पे पढ़ाना है, टीचिंग करनी है, इवन यू कैन गो फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे आप एज ए वॉलंटियर इंटर्नी के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च अच्छी लगती है तो आप किसी भी रिसर्च इदारे में भी जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई शॉर्ट कोर्सेज में, किसी शॉर्ट कोर्स में, मे बी 1 महीने का हो या उससे कम हो, 3-4 वीक्स का, उससे कम हो, आप उसमें इनरोल करें। और वो कोर्सेज आपकी डिग्री से मैच करने चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप डिफरेंट कर लें। हाँ, अगर आप मैच नहीं भी करें, लेकिन आपका इंटरेस्ट है फ्यूचर में कि आपने कुछ करना है, या पार्ट टाइम का काम करना है, साइड बिजनेस कोई करना है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है, कुछ भी ऐसा करना है, तो आप ज़रूर उसको ऑनलाइन कोर्स को कर सकते हैं, या किसी इदारे में भी जाके कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द कंप्यूटर, यू कैन डू सम बेसिक कंप्यूटर साइंस। अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो आप कोई लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं कंप्यूटर की। आपने अपनी लिंग्विस्टिक बेहतर करनी है तो आप इंग्लिश कोर्स कोई कर सकते हैं, आप स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेरा पे और भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ कोर्स कैन यू डू ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस। और इस तरह से आपके पास कोर्स का एक सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा, और आपकी जो वेकेशंस हैं वो भी प्रॉपरली तीसरे नंबर पे मैं ये सजेस्ट करूँगा, ख़ासतौर पे उन स्टूडेंट्स को जिनकी डिग्री प्रोग्राम पूरा होने वाला है, बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर था या सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, वो अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करें। अगर आपने इंटर्नशिप भी कर ली है और आप वेकेशंस में सोच रहे हैं अभी कि 8वां सेमेस्टर भी हो गया और हम क्या करें वेकेशंस में, सो उसके लिए बेस्ट है आपने आगे फ्यूचर में क्या प्लान किया हुआ है। क्या आपने जॉब करनी है, तो आप जॉब हंटिंग की तरफ चले जाएँ, आप जॉब हंट करना शुरू कर दें। अगर आपने किसी रिसर्च की तरफ जाना है, लाइक एमएस एमफिल करना है, कुछ भी ऐसा, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दें। पंजाब यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर मेरिट पे आपको दाखिला मिलता है, हाई मेरिट होता है। सो द की टू गेट एडमिशन इज़ एंट्री टेस्ट। जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपको कम सीजीपीए के साथ भी, कम परसेंटेज के साथ भी एडमिशन करवा सकता है, क्योंकि मोस्टली 40 to 50% वेटेज इसका शामिल किया जाता है। मेरी सजेशन यही है कि आप जो एंट्री टेस्ट है उसकी तैयारी करें। अनदर ऑप्शन यू हैव कि आप ख़ुद को वॉलंटियर करें किसी भी रिसर्च ग्रुप के साथ, रिसर्च इदारे के साथ। आप ख़ुद को एज ए वॉलंटियर पेश करेंगे, ठीक है, आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप। किसी प्रोफेसर के भी हो सकता है, ये कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अगर वो विलिंग है आपको इंटर्नी के अलावा कोई प्रोजेक्ट में रखना चाहते हैं, एज ए वॉलंटियर काम करना चाहते हैं आप, तो आप वो भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि किसी ने अगर पीएचडी, एक और सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो ख़ुद को एज ए वॉलंटियर ज्वाइन करवाएं किसी भी रिसर्च ग्रुप के साथ।
कोई प्रोफेसर जो अब्रॉड में है, यूएसए में, यूके में, कहीं पे भी जहाँ आप जाना चाहते हो, यू वांट टू गो, तो आप वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उसके हेड से, उस प्रोफेसर से कि आप एज एन वॉलंटियर काम करना चाहते हैं। आप उनके रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हो, कोई टास्क देता है अगर प्रोफेसर तो उसको कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी जगह बनेगी उस ग्रुप के अंदर, आपको विजन क्लियर होगा कि भाई वाकई ये किस तरफ काम कर रहे हैं, किस फील्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं। और एक अच्छे टीम मेंबर की तरह अगर आप काम करेंगे तो देर आर ह्यूज चांसेस, हाई चांसेस कि आपको वो प्रोफेसर लेटर ऑन रख ले। इसी तरह से किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो लोकल इंडस्ट्री है, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, आप उनको जाके कहें कि मैं एज एन वॉलंटियर काम करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं। क्योंकि कोई भी मुफ्त में काम शायद ही ऐसा कहे कि नहीं जी हमें कोई वर्कर नहीं चाहिए, हमें वॉलंटियर नहीं चाहिए, ये बड़ा मुश्किल होता है, राइट। सो माई सजेशन इज़ कि आप एज एन वॉलंटियर काम लाजमी कर लें। एक और सजेशन ये है कि अगर आपने कहीं पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आप ओ लेवल्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ए लेवल्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एफएससी पढ़ाना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी भी अच्छी रिप्यूटेड जगह पे जाके, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, यू मे रिक्वेस्ट दैम कि जी मैं एज एन वॉलंटियर काम करना चाह रहा हूँ, मुझे आप 1 माह 2 माह 3 माह ना सैलरी दें, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, जस्ट आई एम वेरी डेडिकेटेड, तो आप देखें मेरा टैलेंट क्या है, या मैं कितना अच्छा आपके इदारे को फ़ायदा दे सकता हूँ। सो इन दैट केस होपफुली ऐसा होगा कि वो जब आप काम सीख लेंगे, जब काम आप थोड़ा सा कर लेंगे, तो आपकी जगह वहाँ बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी। सो इन माय ओपिनियन ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप कर सकते हैं ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड आल्सो कीप एन आई ऑन डिफरेंट टूल्स। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और भी इस तरह के टूल्स हैं जो आपकी रूटीन में यूज़ होते हैं ड्यूरिंग योर सेमेस्टर, लेकिन उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकें। सो आप उसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गर्ज ये कि कुछ ना कुछ आप कर सकते हो अगर आप वाकई चाहते हो कि आपकी समर वेकेशंस ज़ाया ना हो। क्योंकि घर बैठे तो यू नो इंटरनेट का दौर है, आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, मूवीज़ देख ली, नेटफ्लिक्स देख ली, और टाइम तो गुजर ही जाता है। तो प्रोडक्टिव इस तरह से आप कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच।